नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन सिंह मटियाली और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है हमारे भारतवर्ष के सदन, उच्च सदन, निम्न सदन और विधानसभाओं की बात करेंगे तो प्रांतों के उन सभी सदनों में नेता प्रतिपक्ष के विषय पर हम बात करेंगे। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष, वैसे तो आप सभी ने सुना होगा कि सदन में जिस पार्टी के पास बहुमत होता है वह पार्टी का नेता होता है। लेकिन सदन में एक दूसरा धड़ा भी होता है, दूसरा दल भी होता है जो चुनी हुई सरकार से अलग मत रखता है। जरूरी नहीं है कि पूरे जो है सदन के सारे सदस्य एक मत हों। तो अलग अलग पार्टियां होती हैं देश में या राज्य में, तो ये सब अपने अपने विचारों से जो है सरकार चलाने की कोशिश करती हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि नेता प्रतिपक्ष क्या होता है। दोस्तों, हमारे देश के संविधान में जो है नेता प्रतिपक्ष या फिर नेता पक्ष जो भी है, जो संसदीय प्रणाली है वह इंग्लैंड से ली गई। तो इस प्रणाली में जो है एक वाक्य यह भी है कि किसी भी सदन में एक विरोधी दल भी होगा। जो जिस पार्टी को बहुमत होगा वह सरकार चलाएगा, और जिस दल को बहुमत नहीं होगा, यानी कि वह दल जो दूसरे नंबर का दल होगा, संख्या बल के हिसाब से दूसरे नंबर का जो दल होगा, वह जो है नेता प्रतिपक्ष उन संख्याओं में से चुना जाएगा। उस पार्टी को नेता प्रतिपक्ष पद का जो है योग्य उम्मीदवार माना जाएगा। तो अगर हम वहाँ की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, तो वहाँ तो कुछ इस प्रकार होता है कि सरकार बनाने के लिए जिसको संख्या बल मिला होता है वो सरकार बनाते हैं। वहाँ मंत्रिमंडल होता है उस पार्टी के पास। वो नॉर्मली हमारे देश की तरह वहाँ भी जो है जो पार्टी सरकार में होती है, कैबिनेट वहाँ बैठती है, उनका स्पेशली जो है कैबिनेट हर किसी को विभाग बढ़ जाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण और भिन्न चीज़ होती है वहाँ कि वहाँ जो विरोधी दल होता है, जो विरोधी पार्टी होती है, उस विरोधी पार्टी को भी जो है अपनी कैबिनेट बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। यानी कि वह कैबिनेट कोई ऐसी कोई वैधता प्राप्त नहीं होती है, लेकिन उनको जो है अधिकार प्राप्त होता है। वो आपस में जो है पहले तय हो जाता है छोटे लेवल पे कि इनकी कैबिनेट में कौन होगा, किसको क्या मंत्रालय में। एक काल्पनिक कह सकते हैं उसको, एक वैकल्पिक कह सकते हैं। वो ऐसा होता है कि अगर किसी कारणवश वर्तमान सरकार अगर ध्वस्त हो गई या कोई बात हो गई, कोई परेशानी हो गई, कुछ भी हो गया, तो दूसरे दल को सरकार बनाने का जो अगर मौका मिला तो बनी बनाई कैबिनेट तैयार रहेगी। तो वहाँ तो इस प्रकार से होता है। लेकिन हमारे यहाँ हालांकि यह सुविधा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ नेता प्रतिपक्ष का जो है पद बना हुआ है। अब शुरुआत करें, जो यह पद है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद जब पहली बार सरकार बनी तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जीवी मावलंकर जिनका नाम था। उन्होंने भी इस प्रथा को हमारे देश में लागू करने का विचार व्यक्त किया। उन्होंने इस प्रथा को लागू किया, लेकिन एक लंबे समय तक जो है कांग्रेस पार्टी का जो है एक छत्र राज रहा। तो कभी भी नेता प्रतिपक्ष की बारी नहीं आई, कभी ऐसा मौका बना ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को हमेशा जो है बेहतर बहुमत मिलता रहा। तो अब बात करते हैं कि नेता प्रतिपक्ष का मौका क्यों नहीं मिला किसी भी पार्टी को। क्योंकि इसकी भी कुछ शर्तें हैं। इन शर्तों की अगर हम बात करें तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो या विधानसभा हो, कहीं भी
नेता प्रतिपक्ष के लिए कुल संख्या बल जितना भी होगा, जिस सदन की भी बात करें, उस सदन का 10% जो है संख्या बल होना आवश्यक है। यानी कि अगर हम आज के तारीख में हमारे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की अगर हम बात करें, तो नेता प्रतिपक्ष के लिए 545 जैसे कुल लोकसभा सदस्य हैं, 543 चुने हुए, 2 नॉमिनेट। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो 545 कुल हैं। तो 545 में से इसका 10% मानेंगे तो कम से कम 5.5%, यानी कि नहीं, 10% में आएगा 55, 54.5। तो 54.5 तो हम मानेंगे नहीं, तो इसलिए वहाँ पर को 55 संख्या कम से कम। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए किसी भी दल के पास 55 सांसदों का बहुमत होना आवश्यक है। अगर 55 का आंकड़ा कोई पार नहीं करेगा कोई भी दल, तो विधिक रूप से यह अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर हम बात करें कि हो सकता है किसी पार्टी को बहुमत मिल गया, उसके अलावा भी अगर माना 2-3 पार्टियां ऐसी हैं जिनको 10% से अधिक सीटें मिल गई, हो सकता है कि किसी पार्टी को बहुमत मिला, 50% सीटें मिल गई, 50-51, तो पार्टी सरकार बन गई। लेकिन जो बाकी का 49% सीटें होंगी, अगर वो 2-4 धड़ों में बंट गई, अगर माना 2-4 धड़े अगर 10% से अलग ले आए सीटें, तो वहाँ पर को जो है यह अधिकार लोकसभा अध्यक्ष, जो सदन का अध्यक्ष होगा, लोकसभा की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष, और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का जो है चेयरमैन, यानी कि जो उपराष्ट्रपति होता है, उसको यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह अपना विवेक इस्तेमाल करे और जो है चुनाव करे कि किस दल को जो है नेता प्रतिपक्ष का जो है सम्मान मिलेगा, नेता प्रतिपक्ष का मौका मिलेगा। तो वहाँ पर भी ये देखा जाता है कि अगर विरोधी पार्टियों में कुछ पार्टियां, जैसे 2 पार्टियां अगर हम ले लेते हैं कि 2 पार्टियों को अगर 10% से अधिक सीटें मिल गई, तो वहाँ पर को ये देखा जाएगा, यह प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी है और एक प्रांतीय पार्टी है, तो वहाँ पर को जो है राष्ट्रीय पार्टी को मौका मिलने के अधिक चांसेस हुए कि राष्ट्रीय पार्टी के बाद, क्योंकि अनुभव ज़्यादा हुआ, और अगर समान सीटें अगर आई हों या कुछ भी हो, तो उसमें जो है राष्ट्रीय पार्टी के पास मौका ज़्यादा रहता है। और प्रांतीय पार्टी के मुकाबले हो सकता है कि प्रांतीय पार्टी ज़्यादा सीटें ले आए, तब तो बात ही नहीं रही। प्रांतीय पार्टी अगर ज़्यादा सीटें ले आएगी तो नेता प्रतिपक्ष का पद उसको मिल सकता है। लेकिन ये सब जो है बातें, ये सब अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है। और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 250 सीटें हैं, तो वहाँ पर को 25 सीटें चाहिए होती हैं, 25 सीटें चाहिए होती हैं। और यहाँ पर को अगर हम बात करें 25 सीटें अगर जिस अपोजिशन पार्टी के पास होंगी, तो वह राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें आजकल लोकसभा में संवैधानिक रूप से कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं है, लेकिन राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो है राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष पद के लिए बहुमत है। 25 सीटें चाहिए होती है, लेकिन कांग्रेस के पास उससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन लोकसभा की अगर हम बात करें तो किसी भी दल के पास 55 सीटें नहीं हैं, किसी भी दल के पास 55 सीटों से अधिक के सांसद नहीं है। तो किसी के पास भी ऑफिशियली, हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे को यह पद दिया गया, लेकिन ऑफिशियली वो इस पद पर नहीं है, क्योंकि पार्टी के पास बहुमत नहीं है। हालांकि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी है अपोजिशन में, इसलिए एक जो है यह एक काल्पनिक रूप से उनके पास यह पद है, लेकिन वो ऑफिशियली इस पद पर नहीं है। और अगर हम बात करें तो देश आज़ादी से लेकर के 1977 तक यह पद जो है एक खाली काल्पनिक रूप से बनाया हुआ था। इस पर कोई संवैधानिक जो है प्रक्रिया नहीं हुई थी, कोई
संवैधानिक रूप से किसी को अधिकार प्राप्त नहीं था। लेकिन जब 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी, तो वहाँ पर को जनता पार्टी की जो सरकार थी उसने फैसला लिया कि जो अपोजिशन की पार्टी होगी, जो नेता प्रतिपक्ष होगा, वहाँ पर को जो है नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए एक विशेष कानून पास किया गया और उसमें सैलरी अलाउंसेस करके यह एक्ट बना। इसमें कि सारे अधिकार क्षेत्र दिए गए विपक्षी की पार्टी को, और विपक्षी की पार्टी को जो है लोकसभा हो या राज्यसभा हो या अन्य विधानसभा हो, तो यहाँ पर कोई ये जो है फैसिलिटी की शुरुआत की गई कि जो नेता प्रतिपक्ष का पद होगा वह सिर्फ एक साधारण पद नहीं होगा, वह एक कैबिनेट मंत्रालय, जो कैबिनेट मंत्रालय में कोई भी मंत्री होता है उसके समान जो नेता प्रतिपक्ष होता है उसको वो पावर दी गई। यानी कि अगर प्रधानमंत्री की कैबिनेट में अगर 5 कैबिनेट मंत्री हैं तो वो तो चलो सरकार में ही है, लेकिन जो विपक्ष के जो नेता प्रतिपक्ष जिसको पद मिलेगा उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिलेगा, यानी कि सैलरी भी मिलेंगी, वो सब जो है सुविधाएं और जो पावर रहेगी नेता प्रतिपक्ष के पास वो भी रहेगी। तो ये सब शुरुआत जो है फैसिलिटी जो है नेता प्रतिपक्ष की 1977 में जनता पार्टी की सरकार से शुरुआत हुई। वो हालांकि देश आज़ादी से लेकर के यह चल रही थी, लेकिन तब तक का कोई ऐसा मौका नहीं बना और ऐसा कोई कानून पास नहीं किया गया था, तो इसलिए इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल पाया था किसी भी पार्टी को। तो 1977 के बाद जो है अपोजिशन ऑफ द लीडर का जो तमगा मिलना चालू हुआ और यह पद ऑफिशियली चालू हो गया, चलता रहा और 1977 के बाद यह एक अच्छे रूप में चला। हर पार्टी को जो है अपने काम करने और सरकार के खिलाफ जो भी है, हालांकि जो नेता प्रतिपक्ष का पद होता है वह सिर्फ सैलरी अलाउंसेज या कोई अन्य चीज़ के लिए नहीं होता है। वैसे इसकी इसकी जो आवश्यकता है, इसकी जो महत्वता है वो यह है कि कोई भी सरकार जब भी सत्ता में होती है तो 100 में से जो है 60% 70% काम अगर भले ही वो कर रही है, लेकिन 10-20% 30% कुछ भी जो है वो गलत काम भी कर सकती है। हो सकता है कि वह अपनी मनमर्जी के फैसले ले रही हो, जनता के हित में हो या ना हो। तो नेता प्रतिपक्ष का एक जो जिम्मेदारी होती है वह यह होती है कि सरकार अगर बहक रही है, सरकार अगर गलत कर रही है तो सरकार के उन कार्यों का विरोध करे, सरकार के गलत फैसलों का विरोध करे और जनता के हितों के लिए, जनहित के कार्यों के लिए संघर्ष करे और सरकार को सिखाए, सरकार को जो है अपने विचार व्यक्त करे, सरकार को जो है अच्छी राय दे, और जिससे कि जनता के मन में यह विचार बने कि जो नेता प्रतिपक्ष है वह एक काबिल है और वह एक अच्छी काबिल पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो पार्टी के विचारों को जो है वो सदन में पेश करे और सरकार को जो है अपने पार्टी के विचारों से अवगत कराए कि कैसे वो जनता के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं या अच्छी योजना कैसे बन सकती है। तो नेता प्रतिपक्ष का पद इन चीज़ों के लिए बनाया गया है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष का पद मिलने के बाद ये आवश्यक नहीं है कि वह सदन में अराजकता का माहौल बनाए या कोई व्यक्तिगत टिप्पणी हो या पार्टी नेताओं में आपस में मनमुटाव हो, ये इसलिए जरूरी नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तो इसलिए है कि सदन में जो है जनता की लड़ाई के लिए और जनता की सुविधाओं के लिए अपने विचार व्यक्त और सरकार की जो है खामियां हों जो उनको आईना दिखाने के लिए नेता प्रतिपक्ष का पद होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए तो नेता प्रतिपक्ष का पद बना हुआ होता है। लेकिन आज के समय में जो है बहुत राजनीति का माहौल है देश में, राज्य में, सब जगह। और जैसे कि आज पूरी जनता पढ़ी लिखी है, सब समझती है, जानती है कि कौन पार्टी कितना मेहनत कर रही है या कर सकती है। तो नेता प्रतिपक्ष का पद का जो है महत्वपूर्ण जो है लाभ है वह हर पार्टी को लेना चाहिए। वो ऐसे कि आज के समय में तो जैसे लोकसभा हो या राज्यसभा हो या विधानसभा हो, हर जगह का सीधा प्रसारण जो है जनता के बीच में किया जाता है, टीवी में आता है। तो वो अपने योजनाओं को सरकार को सौंपे, अपनी मतलब नहीं कि अपने विचारों को जो है सरकार को बताए
कि वह किस तरह की योजनाएं लागू करनी चाहिए। अगर कोई सरकार जो है बेफिजूल की योजना चलाना चाहती है तो वह एकजुट होकर के विपक्ष जो है उस योजना का विरोध करे जिससे जनता का नुकसान हो रहा हो। तो यहाँ पर जो है नेता प्रतिपक्ष और जो है विपक्ष की जो सरकार होती है उसका जो है सूझबूझ का यहाँ पर कोई उदाहरण दे सकते हैं नेता प्रतिपक्ष। इस चीज़ के लिए नेता प्रतिपक्ष का पद बनाया गया है, ना कि सिर्फ सैलरी लेने और जो है मौज उड़ाने के लिए। जनता की आवाज़ जो है ज़मीन से लेकर के सदन तक पहुंचाने के लिए नेता प्रतिपक्ष का पद बनाया गया है। और जो भी इस पद पर बैठता है, लोकसभा में बात करें तो लोकसभा में, और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में, और विधानसभाओं की बात करें तो हर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होता ही है। तो सदन में जो है जो मुख्य सरकार है और एक जो विपक्ष है, विपक्ष की जो सरकार है यानी विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष भी जो विपक्ष का नेता जो होगा वो सरकार के जो है अच्छे कामों का समर्थन करे, हमेशा विरोध नहीं, अच्छे कामों का समर्थन करे, बुरे कामों का विरोध करे, और जो बुरी योजनाएं हैं उनको लागू करने से रोके, जिससे अगर सदन में जो है यह एहसास होता हो कि जो है गरीब जनता का, साधारण जनता का अहित हो रहा है और इससे अच्छी योजनाएं चल सकती हैं। तो बेकार योजनाओं का विरोध हो और अच्छी योजनाओं का जो है सम्मान हो, हौसला अफजाई हो, तो सरकार का साथ दे। विपक्ष का जो है और देश हित और कभी राष्ट्र की बात आए तो कभी कोई आपातकाल हो, कोई परेशानी हो, तो हमेशा विपक्ष और पक्ष को जो है अच्छी योजनाओं पर जो है हमेशा चर्चा करनी है, एक मिल करके काम करना चाहिए। सदन का जो है हर एक सदस्य जो है एकजुट होकर के फैसला ले। और सरकार का भी यह दायित्व बनता है कि जब भी कोई देश हित में कोई फैसला हो तो सभी दलों के सदस्यों को और सभी दलों के नेताओं को जो है विश्वास में लेकर यह फैसले किए जाएं और हर किसी का जो है सम्मान किया जाए और वहाँ पर को अपनी मनमर्जी ना किया जाए। अब जब मनमर्जी होगी तो सभी जब वहाँ पर को जो है एक दूसरे का विरोध करेंगे, काम कभी होगा, विकास कभी होगा नहीं। तो इसलिए जो है एकजुट होकर के काम किया जाए, नेता प्रतिपक्ष भी अच्छा काम करे, सदन का नेता भी अच्छा काम करे, और सभी जो है अगर जनता के और सरकार जो है देश और समाज के विकास के लिए अगर चर्चा और जो है प्रयास करेंगे तो संभवतः खुशहाली ही आएगी। इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि सदन में सभी जितने भाग हैं सभी एकजुट होकर के देश के विकास के लिए और देश समाज के लिए अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। और जो है इसी के साथ मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए नेता प्रतिपक्ष पर जो है मेरा वीडियो था एक छोटा सा, और मेरा छोटा सा प्रयास था आप सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए। और तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करूँगा। जय हिंद, जय भारत।